लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार तो नहीं बना रही, लेकिन राहुल गांधी की मेहनत और कांग्रेस की कामयाबी की बहुत चर्चा है। जिसे डूबता जहाज कहा जा रहा था, उसने तूफान का डटकर सामना किया, पतवार भी बचा ली और जहाज को भी सुरक्षित किनारे पर खड़ा कर दिया। 10 साल से 44 और 52 सीटों के कारण कांग्रेस का मजाक उड़ता रहा, लेकिन 99 सीटें जीतकर कांग्रेस ने बीजेपी का बहुमत रोकने का धमाका किया। अब अच्छी खबर यह है कि कांग्रेस की सेंचुरी पूरी हो गई है। सांगली से निर्दलीय चुनाव जीतने वाले सांसद विशाल पाटिल ने साथ आकर कांग्रेस की सेंचुरी करा दी। चुनाव जीतते ही विशाल पाटिल सांगली से दिल्ली आए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले, लिखकर दे दिया कि निर्दलीय विशाल पाटिल को कांग्रेस अपना ही सांसद समझे। विशाल पाटिल का आना कांग्रेस और कांग्रेस की विचारधारा की जीत है, जिसका अक्सर जिक्र करते हैं राहुल गांधी। ऐसा माना जाता रहा है कि अब की बार गठबंधन के भरोसे बनी मोदी सरकार में बड़े बड़े खेल होंगे, एक एक वोट की लड़ाई होगी। विशाल पाटिल कांग्रेसी थे और कांग्रेसी ही रहेंगे। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के दौरान सांगली लोकसभा सीट को लेकर काफी हल्ला मचा। इंडिया गठबंधन के पार्टनर उद्धव ठाकरे अड़ गए कि सांगली सीट उनकी शिवसेना ही लड़ेगी। कांग्रेस ने एक सीट के लिए ज्यादा मचमच नहीं की, सांगली सीट उद्धव शिवसेना को दे दी। कांग्रेस हाईकमान का फैसला विशाल पाटिल ने मंजूर नहीं किया, उनको निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। हालांकि कांग्रेस ने विशाल पाटिल की बगावत को बगावत नहीं माना। कांग्रेस के स्थानीय विधायकों, नेताओं ने विशाल पाटिल के लिए काम करके सीट जिता दी। विशाल पाटिल ने बीजेपी के संजय पाटिल को 1,53,000 वोटों से हराकर सांगली की सीट फिर से कांग्रेस की झोली में डाल दी। अब साबित हो गया कि सांगली पर उद्धव ठाकरे का अड़ना गलती थी। बागी विशाल पाटिल 5,71,000 से ज्यादा वोट हासिल करके जीते। उद्धव ठाकरे का उम्मीदवार मुश्किल से 60,000 वोट ही हासिल कर पाया। मेरा पूरा परिवार पहले से ही कांग्रेस पक्ष के साथ ही काम करता आ रहा है। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे भाई, 2 भाई, दोनों सब कांग्रेस पक्ष के से ही सांसद बने थे। आज किस कठिनाई की वजह से मुझे कांग्रेस पक्ष की तरफ से लड़ना मुमकिन नहीं हुआ, लेकिन जब जीत हुई है तब ये जीत का सारा श्रेय ये सांगली के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जाता है। इसलिए स्वाभाविक है कि मेरा आगे की 5 साल की पूरी जो दौड़ होगी वो कांग्रेस पक्ष के साथ ही होगी। इसलिए आज सुबह हम मुंबई से, पुणे से दिल्ली आए हैं और हमारे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे जी, इनको हमने समर्थन का बिना किसी शर्त रखे समर्थन का पत्र उन्हें दिया है। कहा जा सकता है कि विशाल पाटिल की रगों में कांग्रेस का खून बहता है। विशाल पाटिल के पिता प्रकाश बापू वसंत दादा पाटिल जब तक जीवित रहे महाराष्ट्र के कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे। प्रकाश बापू के पिता वसंत दादा पाटिल उनसे भी बड़े नेता थे। 1967 में पद्म भूषण सम्मान मिला। 2 बार कांग्रेस सरकार के सीएम बने। वसंत दादा की राजनीतिक विरासत प्रकाश बापू ने संभालते हुए कांग्रेस के लिए सांगली की लोकसभा सीट 5 बार दमखम के साथ जीती। 2005 में प्रकाश बापू के निधन के बाद हुए उपचुनाव में पाटिल परिवार ने उनके बेटे प्रतीक पाटिल को लड़ाया। प्रतीक पाटिल चुनाव जीतकर सांसद भी बन गए, लेकिन उनका मन राजनीति में लगा नहीं। उन्होंने राजनीति छोड़ दी तो राजनीतिक विरासत दूसरे बेटे विशाल पाटिल को संभालनी पड़ी। 2019 में विशाल पाटिल सांगली का टिकट कांग्रेस से नहीं ले सके तो उन्होंने स्थानीय स्वाभिमानी शेतकारी पार्टी के टिकट पर हार जाने वाला चुनाव लड़ा। 2024 में फिर विशाल पाटिल कांग्रेस से टिकट नहीं ले पाए, लेकिन निर्दलीय लड़कर उन्होंने सांगली में पाटिल परिवार की विरासत बचा ली। 1962 से कांग्रेस सांगली लोकसभा सीट जीतती रही। सिर्फ 2014 और 2019 में धोखा हुआ। वसंत दादा पाटिल के परिवार के 6ठे सदस्य हैं विशाल पाटिल, जो सांगली से सांसद का चुनाव जीतकर संसद पहुंचे हैं। विशाल पाटिल ने निर्दलीय सांसद होने के नाते कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का समर्थन किया। दोबारा कांग्रेस में शामिल नहीं हुए। मैं और हमारे नेता राज्य के विश्वजीत जी कदम जी और सारे राज्यों के नेता के साथ लेके कांग्रेस पक्ष
महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश करने का आश्वासन दिया है। कब आप ज्वाइन करेंगे? कांग्रेस ज्वाइन करने का भी कुछ होगा? जो आपने तो अपने तरफ से कह दिया, ज्वाइनिंग कब होगी आपकी? साहब, एक बार निर्दलीय चुन के कोई आता है तो निर्दलीय समर्थन दे सकता है, पक्ष ले नहीं सकता। इसमें तांत्रिक कठिनाइयां हैं, लेकिन जो उसमें करना पड़ेगा उसका अभी भी पूरी तरह से अभ्यास करके तकनीकी मामला है, तो जो उसके एक्सपर्ट्स होंगे उनसे बात करके आगे का डिसीजन। महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें कांग्रेस को बड़े फायदे की उम्मीद लगाई जा रही है। बीजेपी को एकनाथ शिंदे, अजीत पवार से गठबंधन का भारी नुकसान हुआ। अपनी अपनी पार्टियां गवाकर भी शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने न केवल अपनी बची खुची पार्टी में प्राण फूंक दिए, बल्कि कांग्रेस के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार के दावेदार भी माने जा रहे हैं। सांगली के विशाल पाटिल के कांग्रेस के साथ आने से इंडिया गठबंधन के हिस्से में महाराष्ट्र की 48 में से 31 सीटें आ गई हैं। बीजेपी का एनडीए 20 सीटों के नुकसान के साथ महज 17 पर अटक गया। तो फिलहाल इतना तो कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन कांग्रेस के साथ और भी ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। भले ही कांग्रेस सरकार नहीं बना रही है, लेकिन विपक्ष के तौर पर एक मजबूत विपक्ष उभर कर यहाँ पर कांग्रेस के जरिए और इंडिया गठबंधन के जरिए जरूर सामने आया है। आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश से जुड़ी छोटी बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।